अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, परवेज़ ज़मान आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, जिस तरह से मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ लफ्ज़ मौलवी लग जाने से वो मौलवी नहीं था, ना ही ये समझ लीजिए कि वो कोई बार शख्स था, ना ही वो किसी मस्जिद में इमामत करवाता था और ना ही उसकी आदत व अतवार और रहन सहन मौलवी जैसा था। इस तरह से अगर किसी शख्स के नाम के साथ हाफिज लग जाए तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना पड़िएगा कि वो हाफिज है, उसकी आदत व अतवार भी हाफिज़ों वाली हैं और वो कोई बार शख्स होगा और वो मस्जिद में जाकर इमामत करवाता होगा या वो हाफिज़ों वाली जिंदगी गुजारता होगा। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहिएगा, तारीख इस चीज को साबित कर चुकी है। बात यह नहीं है कि इमरान खान को 10 साल की सजा हो गई है, बात यह भी नहीं है कि नाकर्दा गुनाहों की सजा शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा की सूरत में मिल गई है, बल्कि बात दरअसल कुछ और है। बात के अंदर, बात की तह में बात कुछ और है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस भी इंस्टेंटली आप तक पहुंचती रहें। व्यूज, मैंने बात की है मौलवी मुश्ताक हुसैन की, जो कि एक वक्त था कि जुल्फकार अली भुट्टो के वो राइट हैंड थे, उनके वो सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे। बाद में वो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, वकील बने और फिर जज बन गए और ये सीनियर मोस्ट जज थे लाहौर हाई कोर्ट के। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने किसी वजह से इनकी सीनियरिटी को नजरअंदाज करके जूनियर जज को चीफ जस्टिस लगा दिया। ये कुछ नाराज होकर और दिल बर्दाश्त होकर जहां से चले गए स्विट्जरलैंड। 1974 में नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी साहब कत्ल हो जाते हैं और उनका पर्चा दर्ज होता है इचरा पुलिस स्टेशन में। उसमें नामजद कर दिया जाता है जुल्फकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के साहबजादे की मुद्दत में। जनरल ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक हुसैन को स्विट्जरलैंड से बुलाकर उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट लगा दिया और ये केस उनके पास लगा दिया। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने उसी 22 रेस में, उसी तसब में उनको मुख्तसरन ये एक सजा सुना दी और सजाए मौत दे दी। उसी सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट ने भी कायम रखा। हुआ क्या कि जब यही मौलवी मुश्ताक हुसैन फौत हुए और इनका जनाजा जा रहा था तो अल्लाह पाक का अजाब देखिए और अल्लाह पाक का बदला देखिए। मैं बात करना क्या चाहता हूं असल में इस हवाले से कि अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है, उससे हर वक्त डरिए, उससे खौफजदा रहिए। अल्लाह पाक बहुत बेनियाज है, उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। जनाजा जा रहा था मौलवी मुश्ताक हुसैन का, तो उस जनाजे पर शहद की मक्खियों के छत्ते ने हमला कर दिया। ये बात को हंसने वाली नहीं है, ये दुख वाली बात है। जो सबसे आगे वाली लाइन थी वहां पर उस वक्त के तमाम जस्टिस साहबान, हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान, और उनमें एक और भी शख्स था, अदाकार शाहद। अदाकार शाहद भी पहली लाइन में मौजूद था। ये वो शख्स है जिसके बड़े करीबी मरासम थे मौलवी मुश्ताक हुसैन के साथ। और जब शहद की मक्खियों ने हमला किया तो अदाकार शाहद कहता है कि मैंने अपनी आंखों से उसके उस जस्ते खाकी पर मक्खियां बैठी हुई और उसको चिमटी हुई देखी। और जितने जस्टिस साहबान खड़े थे लाइन में, पहली लाइन में, उन सबको मक्खियां डस रही थी, उन सबको मक्खियां जलील कर रही थी। और भगदड़ जब मची तो कुछ लोग भी, ये भी रिपोर्ट है, कुछ लोग उस भगदड़ में मर भी गए थे। लेकिन अदाकार शाहद कहता है कि मुझे एक मक्खी ने भी ना काटा। अब ये वो चीज है, कोर पॉइंट है जो आपको बताना चाहता हूं कि उसको एक मक्खी ने भी क्यों ना काटा। जिस दिन सजा सुनाई जानी थी जुल्फकार अली भुट्टो को, उससे एक दिन पहले ये अदाकार शाहद जाते हैं मौलवी मुश्ताक हुसैन के घर और उससे जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज ऐसा ना कीजिए, ये जुल्म ना कीजिए और उसको सजाए मौत ना दीजिए। और मौलवी मुश्ताक हुसैन के अल्फाज थे, गेट आउट फ्रॉम हियर। रंजीदा होकर अदाकार शाहद वहां से उठे और अदाकार शाहद ने एक लफ्ज उससे कहा कि मरना तो फिर आखिर हर किसी ने है। ये बात करके वो चले आए और वही मौलवी मुश्ताक हुसैन मर गए, इस जहाने फानी से कूच कर गए। और उसके जनाजे से भी अल्लाह पाक ने इसी दुनिया में बदला लिया। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हम सब ने देखा। आज भी वो रिपोर्टें, वो अखबारी तराशे और शायद टीवी पर भी उसके कुछ क्लिप्स मौजूद होंगे, उनको सर्च कीजिएगा और देखिएगा जरूर। साइफर आता है और उस साइफर के खिलाफ हर कोई ये कहने लग जाता है कि ये झूठ है, झूठ का परंदा है और ये इमरान खान ने अपने पास से लिखवाया। कोई एक ऐसा शख्स नहीं था, इमरान खान मुखालफ, पीडीएम का बंदा हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हो, चाहे मैनेजमेंट का बंदा हो, कोई एक ऐसा शख्स नहीं था जिसने ये कहा था कि ये सच है। सब ने कहा ये झूठ है। मरियम नवाज ने कहा कि ये कोई साइफर नहीं आया, ये झूठ है, ये इसने किसी अपने असिस्टेंट से या अपने किसी सेक्रेटरी से लिखवाया है। और बिलावल ने भी यही बात की
कि कोई साइफर नहीं है, बल्कि ये किसी से लिखवाकर एक कागज का सादा सा पुर्जा लिए फिरते हैं। इसी सिलसिले में डीजी ISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो एक कागज का पुर्जा जलसे में लहराया गया है और उससे एक बयानिया ज़ाहिर करने की कोशिश की गई और वो झूठ है। तो एस्टेब्लिशमेंट, PDM और तमाम मशीनरी जो इमरान खान के मुखालिफ थी वो इसको झूठ साबित करने पर तुली हुई थी। शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि अगर ये साइफर सच्चा हुआ तो मैं इमरान खान आप खड़ा हूंगा। बेशर्म खड़े हो जाओ आप उसके साथ। इस पर बात में बाद में करता हूं। वो एक मौलवी टाइप इनका है अता तारड़, क्या फजूल बकवासियात करता रहता था कि ये झूठ है, ये झूठ का पलंदा है, ये अपने पास से बनाया गया, कोई साइफर नहीं आया है। बात करने का मतलब और मकसद क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट हो, पार्लियामेंटेरियंस हूं, इंतजामिया के लोग हूं, कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। और आज उसी अदलिया ने, उसी एस्टेब्लिशमेंट ने, उसी इंतजामिया ने, उसी कानून साज लोगों ने, कानून साज असम्बली के साबिक अराकीन ने इनकी जुबान से निकली हुई बात को ये झूठ है, इनकी जुबान से सच साबित करवा दिया है। तो आज हमें फख्र है, मुझे भी फख्र है और खान के फॉलोअर्स को भी फख्र है कि खान आज सच्चा है। मैं कहने पर ये आज मजबूर हूं और बबागे दहल मैं कहता हूं कि इमरान खान सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा। हमारी कोर्ट के एक चीफ फाजिल जज साहब ने कहा कि सादक और अमीन का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तस है। दिलो जान से बात को तस्लीम करते हैं, वो सादिक थे, वो अमीन थे। लेकिन इसके अरेबिक और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में जाकर मैं इस पर तफसीली भी लॉ करूंगा कि ये अल्फाज किसी आम मुसलमान के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि किस ने इसके खिलाफ बात नहीं की थी। सब ने कहा यह झूठ है, डिमार्श भी किया गया, इसके बावजूद भी कहा गया कि यह झूठ है। अब बात कहां पर मैं लाना चाहता हूं, देखिए 9 मई को 2 जुर्म हुए। एक जुर्म हुआ कि एहतजाजन लोग बाहर निकले और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को और एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा। उससे पहले भी तो एक जुर्म हुआ है ना। अब ये तो नहीं है ना कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू, मेरा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, ये तो नहीं है ना। जुर्म है, चाहे वो 100 साल पड़ा रहे। मैं व्यूअर्स एक बात आपको बता दूं, आज हम एक इंटरम पीरियड से गुजर रहे हैं। एक तरफ आइन की बालादस्ती का दौर है और हमारे दूसरी तरफ आने वाला दौर भी आइन की बालादस्ती का दौर है। हम बीच में से गैर आइनी दौर में से गुजर रहे हैं और देखिएगा तारीख इनसे बदला लेगी। ये जो गैर आइनी काम कर रहे हैं, आज जितने काम हो रहे हैं जुडिशरी में, मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज जितने काम हो रहे हैं जुडिशरी में, इंतजामिया में, मुकन्नना में, आज की मुकन्नना तो है ही नहीं, सिर्फ एक ऐवान बाला है, सेनेट है जो काम कर रही है, वो भी 14 अफराद के कोरम पर, कोरम भी पूरा नहीं है, उसमें वो करारदाद पेश कर देते हैं और उसको मंजूर करवा लेते हैं और उसको फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी भेज देते हैं और EC पे भी भेज देते हैं। बहरहाल मैं चलता हूं अपने आज के मकसद की तरफ कि सब ने उसको झूठा कहा, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको सच्चा साबित कर दिया। आज हम खुश हैं, आज हम मुतमईन हैं कि हमारा लीडर सच्चा था, सच्चा है और इंशाअल्लाह ताला सच्चा रहेगा। और आप लोग इमरान मुखालिफ ग्रोह के लोग, उनके फॉलोअर्स, आप यार अपने ज़मीर से पूछिए तो सही, एक दफा आप अपने आप से पूछिए तो सही कि यार यही लोग कल बकवास कर रहे थे कि ये झूठ है, यही लोग उसको सच साबित करके अपने हाथों से सच साबित करके बैठे हुए हैं। अदालत में सबूत पेश किए जा रहे हैं कि ये सच है, अदालत में गवाह पेश किए जा रहे हैं कि ये सच है। भाई बात यह है कि 9 मई को 2 वाकयात हुए। एक वाकया हुआ कि प्रॉपर्टी जो है वो जलाई गई, एहतजाज हुआ, पकड़ दकड़ हुई, वहां पर गैर कानूनी काम हुए, वायलेशन हुई कानून की, सही, उसकी पादाश में उनको उस जुर्म में सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भी एक जुर्म हुआ था कि उसको गैर कानूनी तौर पर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परमिसिस से अगवा किया गया था। यह गैर कानूनी था जिसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है। 2 गैर कानूनी काम है, एक को सजा मिली, दूसरे को नहीं मिली। अब मैं आ जाता हूं इसी पॉइंट पर कि साइफर का आना, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का करना, यह एक रिकॉग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड फैक्ट बन चुका है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने भी एक्सेप्ट किया और डिमार्श किया। डिमार्श किया है तो उसको एक्सेप्ट करके, उसको उसकी रियलिटी को एडमिट करके ही डिमार्श किया गया है। एक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सॉवरेंटी में मुदाखलत होती है, यह जुर्म नहीं है। और उस मुदाखलत के सहूलतकार आज बबागे दहल जहां पर फिर रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या वो सहूलतकार जो उस जुर्म में सहूलतकारी कर रहे थे वो मुजरिम नहीं है? पहला जुर्म तो यह हुआ है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी में मुदाखलत की गई है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। यह फैक्ट इस फैसले के बाद साबित हो चुका है।
अब ये जुर्म नहीं है। बात वही है ना कि मेरा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, ये जुर्म नहीं है। और उसको पब्लिक में बताने वाला कि ये पाकिस्तान के मामलात पर इंटरफेरेंस है, मुदाखलत है, साजिश है, सॉवरेंटी पर हमला है, वो मुजरम हो गया। उसने ये अल्फाज बताए और जिन्होंने प्रैक्टिकली वो किया, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, वो सच्चे हो गए। एक जुर्म जुर्म नहीं है, दूसरा जुर्म जुर्म है। तो लाइए ना बाजवा साहब को कटारे में, उसको भी 10 साल सजा दीजिए। लाइए उस डोनाल्ड लू को, उसको भी 10 साल सजा दीजिए। लाइए शहबाज शरीफ को कि जिसने यहां पर सहूलतकारी करके वजारत उज़्मा का मनसब संभाला, उसको भी 10 साल सजा दीजिए। पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है, यह फैक्ट हो गया है। आप इसको माने ना माने, अपने हाथों से आप इस चीज को साबित कर चुके हैं। बात सुन लें, जाओ चले जाओ जंगलों में, पहाड़ों में, सहराओं में, दरियाओं में, पहाड़ों की गारों में छुप जाओ, समंदर की तह में छुप जाओ, यह पाकिस्तानी कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी इस जुर्म पर। तुमने एक आजाद, खुद मुख्तार, एक पाकिस्तान के एक डाउन ट्रोडन्स के माउथपीस को 10 साल नाजायज सजा सुनाई है। तुम्हारा कलम टूट क्यों ना गया उस वक्त, तुम्हारे कलम से शोले क्यों ना बुलंद हुए, तुम्हारे चेहरे को क्यों ना नोच लिया उन्होंने। मौलवी मुश्ताक हुसैन का अंजाम तुम्हें भूल गया था क्या कि एक और लीडर को तुमने हमसे छीन लिया और छीनने की कोशिश कर रहे हो। यह कौम माफ नहीं करेगी, चाहे जमीन की 7वीं तह में छुप जाओ। वक्त साबित करेगा कि तुम्हारे फैसले गलत हैं, वक्त साबित करेगा कि तुम झूठे हो और हमारा खान सच्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।